Hello students, welcome back to my channel. Myself Deepali Shah and you are watching Deepali Ma'am Science Classes. तो स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे हो गए। और स्टूडेंट्स जो है आज जो है मैं वीडियो आप लोगों के लिए नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताने वाली हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और उसके पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप जो है वो लाइक करना नहीं भूलें। आप लाइक जो है वो ज़रूर करना है आपको, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। और साथ में बच्चों जितने सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि और भी वीडियोस जो है वो आपको अभी मिलने वाले हैं, ठीक है। और जो है मैं अभी स्टार्ट करती हूँ आपको नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के पहले आपका जानना ज़रूरी है कि व्हाट आर रिसोर्सेज, है ना। रिसोर्सेज के पहले, नेचुरल रिसोर्सेज के पहले आपका जानना ज़रूरी है कि रिसोर्सेज क्या होता है। देखो रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज जो है ना वो कुछ भी ऐसी चीज़ जो हमारी लाइफ को, जो एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ को, उसके सर्वाइवल को ईजी और कंफर्टेबल बनाता है। बात समझे कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो कुछ भी ऐसा सामान जिससे एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ जो है वो इजी और कंफर्टेबल हो जाती है उसके सर्वाइवल के लिए, उसको जीवन जीने के लिए। फॉर एग्जांपल इसमें टीवी भी आ सकता है, फिर कोई भी जो हमारे मशीन होते हैं घर पे, टीवी हो गया, पंखे हो गए, एसी हो गया, कूलर हो गया, फिर मिक्सर ग्राइंडर हो गया, कुछ भी ऐसा सामान जिससे हमारी लाइफ जो है वो ईजी हो जाती है, वो रिसोर्सेज होते हैं। बट जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं? जो रिसोर्सेज हमें नेचर से ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज हमें नेचर से ऑब्टेन होता है वैसे रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। इसके एग्जांपल में क्या क्या हो सकता है? इसके एग्जांपल हो गया जैसे कोल, पेट्रोलियम, देन मिनरल्स हो गए, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एयर, सनलाइट, दैट ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज वी गेट इट फ्रॉम नेचर। इसको किसी भी ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया, ये जो है हमें नेचर से प्राप्त होता है और ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दैट इज़ वाई दीज ऑल आर नेचुरल रिसोर्सेज, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? रिसोर्सेज दैट वी get from nature are called natural resources। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए। फॉसिल फ्यूल्स आपको पता है क्या क्या होते हैं? कोल, पेट्रोलियम, सीएनजी, ये क्या है? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। इसके बाद मिनरल्स हो गए, सॉइल, एयर, वाटर एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। अब ये रिसोर्सेज जो होते हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज भी टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट इज रिन्यूएबल एंड नेक्स्ट वन इज नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो ये दो तरह के होते हैं, एक रिन्यूएबल होता है और दूसरा क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल होता है। जो रिन्यूएबल होते हैं ना, उस रिसोर्सेज को एग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी कहते हैं। जो क्या होता है कि शॉर्ट टाइम पीरियड में जो बन जाते हैं, वैसे रिसोर्सेज जो होते हैं वो वैसे रिसोर्सेज जो होंगे वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं और इन्हीं को ही एग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एयर हो गया, सनलाइट हो गया। अब आप जस्ट सपोज करो कि एयर जो है ये क्या, हम जितना इसको कंज्यूम करें क्या ये ख़त्म होगा? नहीं होगा। जो सनलाइट है, जो सन से आने वाली जो रे है, उससे जो लाइट आती है, जो हीट आती है, क्या वो कभी ख़त्म होगी? ये कितने साल से, मिलियन ईयर्स अगो से ही, उसके पहले से भी ये जो है हमारी अर्थ में जो है ये पृथ्वी, जो अर्थ के रहने वाले लोग जो हैं उससे उसको बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन ये उसके जो अमाउंट है उसमें क्या कमी आई है? नहीं आई है। ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला एक चीज़ है। तो इसीलिए जो एयर है, जो तुम्हारा सनलाइट हो गया, ये क्या है? रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। इसीलिए इनको एग्जॉस्टिबल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है इसको बनने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। तो इसीलिए हम जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उसको एग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी कहते हैं। रिन्यूएबल resources are also called exhaustible resources.
exhaustible resources. ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एयर, वाटर, सनलाइट, एक्सेट्रा. देखो यहाँ पे वाटर, जैसे वाटर का आप लोग पढ़ते हो, आप लोग जानते भी हो कि वाटर जो है हमारे अर्थ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी लेयर जो होती है, वो लेवल जो है वो धीरे धीरे घटती जा रही है, कि उसका कंजप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है. लेकिन क्या हो सकता है कि वाटर को रिचार्ज करके भी हम क्या कर सकते हैं कि वाटर को अगर हम लोग उसको कम मात्रा में खर्च करें तो वो रिचार्ज जो है वो हो सकता है ना. जैसे जो रेन वाटर है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू जो हम क्या कर सकते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज कर सकते हैं. वो फिर क्या होगा कि उसकी कंजप्शन जो होगी वो जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है कि जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसको कंज्यूम किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा इसको खर्च किया जा रहा है. बट वाटर जो है वो एक तरह का रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये एग्जॉस्टिबल है क्योंकि इसको बनने में लंबा टाइम नहीं लगता, मिलियन ईयर्स नहीं लगता है. जैसे जो अभी हम लोग नॉन रिन्यूएबल पढ़ने वाले हैं उसमें आप क्या देखोगे कि जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं उसको बहुत लंबा टाइम लगता है उसको बनने में, इसीलिए वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं. बट वाटर को बनने में बहुत लंबा मिलियन ईयर्स नहीं लगता है. दैट्स वाई वाटर इज़ ऑल्सो अ रिन्यूएबल रिसोर्स. ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब समझ में आया आपको क्या है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज है जिसको लंबा टाइम नहीं लगता है बनने में, और जिसको हम जितना भी खर्च करें वो ख़त्म नहीं होगा, तो वो जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है. नेक्स्ट जो है वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. देखो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, वैसे रिसोर्सेज जिसको बनने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है, जिसको बनने में क्या लगता है, बहुत लंबा टाइम लगता है, इसको बनने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं. इट मीन्स, समझ रहे हो, मिलियन ईयर्स मीन्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम अपनी लाइफ में क्या हमारे आगे के जो बहुत सारे जनरेशन्स या हमारे बाद के भी बहुत सारे जनरेशन्स जो है वो देख ही नहीं सकते. ठीक है, तो इसलिए जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं इसको बहुत लंबा टाइम लगता है, मिलियन ईयर्स लग जाते हैं उसको बनने में, इसीलिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहते हैं. ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. are also called inexhaustible. ओके, फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए. फॉसिल फ्यूल्स लाइक क्या क्या होता है आप लोगों को पता होगा. फॉसिल फ्यूल्स क्या क्या होते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सीएनजी हो गए, ये सारे जो हैं या नेचुरल गैस, तो ये सारे जो होते हैं ना वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं. क्योंकि इसको बनने में मिलियन ईयर्स लग जाते हैं. मैंने आपको जैसे बता रखा है कि कोल का, पेट्रोलियम का, सीएनजी जो है वो कैसे बनता है. तो जिसने भी बच्चों स्टूडेंट वो वीडियो नहीं देखा है, आप जाके वो वीडियो देख लेना. जो इसका जो एक फर्स्ट वीडियो जो होगा, हो सकता है कि इसमें आपको स्टार्टिंग में थोड़ी, मुझे लगता है कि 30 to 40 सेकेंड जो है उसकी आवाज़ जो है वो क्लियर नहीं है, वो समझ में नहीं आ रही. बट बाद के जो है ना आपको सारा समझ में आ जाएगा. स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, बट बाद में सारी वॉइस जो है वो क्लियर है. वीडियो देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो इसको मिलियन ईयर्स लग जाते हैं बनने में, इसीलिए जो है ये इनएग्जॉस्टिबल होते हैं. इसमें एग्जांपल में क्या हो गया, फॉसिल फ्यूल्स हो गए. फॉसिल फ्यूल्स इज लाइक कोल, पेट्रोलियम, सीएनजी, ये सारे जो होते हैं ना इनको बहुत लंबा टाइम लग जाता है. तो अभी आप जब वो वीडियो देखोगे मेरा तो उसमें आपको सारा समझ में आ जाएगा कि ये जो है वो किस तरह से बनते हैं और इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, क्या क्या यूजेस है, सारी बातें आपको उसमें बताई गई है. तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना, आपको सारा चैप्टर जो है वो पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज का था ये यहीं तक था, और बाकी जो है टॉपिक जो है वो आपको दूसरे वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग प्लीज़ मुझे बताना, और वॉइस क्लियर है या नहीं है वो भी मुझे बताना. साथ में मुझे जो है आप लोगों का लाइक ज़रूर चाहिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो. ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना नहीं भूलना आप लोग. और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो बच्चों स्टूडेंट जो है आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आपको वीडियोज़ जो है वो आगे भी मिले. ओके, थैंक यू सो मच.